प्रथमोऽध्याय अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे शस्यमिव मर्त्य पच्यते शस्यामिव जायते पुनः। पिताजी, नचिकेता ने कहा, पिताजी अपने पितामह आदि पूर्वजों का आचरण देखिए और इस समय के दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण देखिए। उनके चरित्र में न कभी पहले असत्य था न अब है। असाधु मनुष्य ही असत्य का आचरण किया करते हैं, परंतु उस समय असत्य से कोई अजर अमर नहीं हो सकता। मनुष्य मरण धर्मा है। यह अनाज की भांति जरा जीर्ण होकर मर जाता है और अनाज की भांति ही कर्म बस पुनः जन्म ले लेता है। साक्षात अग्नि ही मानो तेज से प्रज्वलित होकर ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ के घर पधारते हैं। साधु हृदय गृहस्थ अपने कल्याण के लिए उस अतिथि अग्नि को शांत करने के लिए उसे जल, पाद्य, अर्घ आदि दिया करते हैं। अतएव हे सूर्यपुत्र, आप उस ब्राह्मण बालक के पैर धोने के लिए तुरंत जल ले आइए। भाव यह है कि वह अतिथि लगातार 3 दिनों से आपकी प्रतीक्षा में अनशन किए बैठा है। आप स्वयं उसकी सेवा करेंगे तभी वह शांत होगा। आशा प्रतीक्षे संगता सुनताम च इष्टा पूर्ते पुत्र पशुये सर्वान् एताद्वंगे पुरुषस्य यस्मान अवस्थि ब्राह्मणो गृहे। जिसके घर पर अतिथि ब्राह्मण भूखा बैठा रहता है, उस मंदबुद्धि मनुष्य को न तो वे इच्छित पदार्थ मिलते हैं जिनके मिलने पर उसे पूरी आशा होती है, ना ही वे पदार्थ मिलते हैं जिनके मिलने का निश्चय था। वह बाट ही देख रहा है। कभी कोई पदार्थ मिल भी गया तो उससे सुख की प्राप्ति नहीं होती। उसकी वाणी में सौंदर्य, सत्य, माधुर्य निकल जाते हैं। अतः सुंदर वाणी से प्राप्त होने वाला सुख भी उसे नहीं मिलता। उसको यज्ञ दान आदि इष्ट कर्म और कूप, तालाब, धर्मशाला आदि के निर्माण रूप पुत्कर्म एवं उनके फल नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अतिथि का असत्कार उसके पूर्ण पुण्य से प्राप्त पुत्र और पशु आदि धन को भी नष्ट कर देता है। ब्राह्मण देवता आप नमस्कार आदि सत्कार के योग्य मेरे माननीय अतिथि हैं। कहाँ तो आप मुझे चाहिए, मैं आपका यथा योग्य पूजन सेवन करके आपको संतुष्ट करता, और कहाँ मेरे प्रमाद से आप लगातार तीनों रश्मियों